Hello everyone, my name is Mohak Raitani. I am GRF qualified with All India rank 62 and 99.91 percentile. जैसा कि आप देख सकते हैं आज आपके सामने लेके आए हैं चार्ट्स के थ्रू बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम कराएंगे आपको हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के सारे एंशिएंट एजुकेशन का पार्ट कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम आपके लिए बेसिकली कवर करने वाले हैं जो भी आपके एंशिएंट एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल नालंदा, तक्षशिला, उदांतपुरी, सल्तोगी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ रही थी। वो यूनिवर्सिटीज़ हम आज देखते हुए चलेंगे एंड तो स्टार्ट करेंगे बिना देर करे चार्ट्स के फॉर्म में। और एक आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पूरा सेशन एक बार अटेंड कर लेते हैं तो एंशिएंट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हायर इंस्टीट्यूशन है इसकी आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और इतने अच्छे फॉर्म में लाया गया है कि इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ से जाके अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपको मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से जल्दी से सारा कवर करते हैं, चार्ट की फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी। देखिए सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप लोग कब आई थी? 1000 बीसी से लेकर के 500 एडी के बीच में आई थी। कब आई थी तक्षशिला? 1000 बीसी से लेकर के 500 एडी के बीच में रही थी। देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते जाएंगे, यहाँ से मैं ना आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं। तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे कि रावलपिंडी पाकिस्तान। तक्षशिला इस समय कहाँ पे है? रावलपिंडी पाकिस्तान। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि तक्षशिला के बारे में आपको कोई एक इंडियन स्टेट दे देगा या इंडियन लोकेशन बोलेगा इस तक्षशिला इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा रॉन्ग। स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा तो आप आंसर लगाएंगे नहीं, रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपका आता है हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। क्या है ये? हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ आपका लर्निंग रहा है। एक सेकेंड रुकना, चलो क्या रहा है मैं ये हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, देखते चलिएगा। हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी है लर्निंग कराई जाती थी। तक्षशिला का जिक्र आपका जकार्ता टेल्स में है। कहाँ पे है तक्षशिला का जिक्र? जकार्ता टेल्स में किया गया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है 16 की एज में लोग यहाँ पे पढ़ने जाते थे। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान में है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता है, जकार्ता टेल्स में इसका जिक्र किया गया है, 16 की एज में यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे 18 आर्ट सिखाई जाती थी। क्या सिखाई जाती थी? 18 आर्ट सिखाई जाती थी आपको, जिसमें आर्चरी, हंटिंग, वॉरफेयर ये सब भी आपके शामिल होते थे। इसके अलावा भी और भी आपकी जो विद्याएं हैं वो सिखाई जाती थी। तो यहाँ तक आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि तक्षशिला के बारे में काफ़ी सारी अभी हमने चीज़ें समझी। अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ 1980 में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा था। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। चलिए आई थिंक अब सही से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए 1980 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का ना जो आपके जो तक्षशिला को फ्लरिश करने वाले जो राजा रहे थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये राजा थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य आपके राजा थे। चलिए, और इनके जो गुरु थे इनके बारे में हम सब जानते हैं, चाणक्य। चाणक्य नीति इतनी फेमस है। और तो ये इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। ये सारा तक्षशिला से रिलेटेड अभी हम जिक्र करते हुए चल रहे हैं। और तक्षशिला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, ये फेमस था किसके लिए? मेडिसिन के लिए। किसके लिए फेमस था? मैं स्टार बना देता हूँ, ये पॉइंट पेपर में आ चुका है ऑलरेडी कि तक्षशिला वॉज फेमस फॉर मेडिसिन। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका स्कॉलर्स, इसके स्कॉलर्स कौन कौन से थे? 4 स्कॉलर्स इसके थे आपके। एक कौटिल्य, चाणक, पाणिनि और विष्णु। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला? कौटिल्य, चाणक, पाणिनि, विष्णु। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? KCPV। KCPV कैसे? KCPV। KCPV याद रख सकते हैं। K से कौटिल्य, C से चाणनी, C से चाणक, P से पाणिनि और V से विष्णु। चलिए, कौटिल्य ने क्या दिया था? आपका अर्थशास्त्र दिया था। कौटिल्य ने क्या दिया था? अर्थशास्त्र, जिसके लिए वो फेमस थे। फिर चाणक्य ने चरक संहिता या आयुर्वेदा के बारे में बताया था। फिर आपके जो पाणिनि थे उन्होंने वो क्या थे? ग्रामेरियन इनको कहा जाना जाता था। बहुत ही जो बोलते हैं ना एकदम अच्छे लेवल के, जिनको कहा जाता था ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत। यानी इन्होंने संस्कृत की ग्रामर के बारे में काफ़ी कुछ दिया था और एक अष्टाध्यायी इन्होंने दी थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था।
फिर आपके विष्णु जी थे जो ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र थे। क्या बोला मैंने? ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र। तो ये आपका तक्षशिला का एक पॉइंट ये रहा। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था अरब इन्वेजन से, यानी तक्षशिला को डिस्ट्रॉय हुआ था ये भी। और इसके जो रूइंस थे वो किसने डिस्कवर किए थे? आपके अलेक्जेंडर कमिंग ने। किसने डिस्कवर किए थे? अलेक्जेंडर कमिंग ने। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेन पॉइंट जो आपको पेपर के हिसाब से याद रखने ज़रूरी है। तक्षशिला के ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स थे, लेकिन इनमें से जो मेजर पॉइंट है जिससे पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस कि 16 की एज में यहाँ पे पढ़ाई होती थी। एंट्री फॉर एडमिशन इन तक्षशिला वॉज 16। सो ये आपका पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क लगा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट दिस कि 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। क्या बोला मैंने? 1980 में यूनेस्को डिक्लेयर तक्षशिला एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। और आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम याद रखेंगे एंड इनके गुरु चाणक्य का नाम याद रखेंगे। किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाए तो इनको बोला जाएगा आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। और कहाँ पे है ये? रावलपिंडी पाकिस्तान में। कहाँ पे है? रावलपिंडी पाकिस्तान में। और साथ ही साथ फेमस है फॉर मेडिसिन। ठीक है। ये आपको इतना याद रहे ना रहे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप बस याद रख सकते हैं कौटिल्य, चाणक्य, पाणिनि और विष्णु। ठीक है। तो जो मैंने अभी स्टार पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे तक्षशिला से। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा। सो नालंदा के भी कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जहां मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा ना वहां देखेंगे। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है? 427 टू 1197 एडी में आई थी। नालंदा कब आई थी? 427 टू 1197 एडी में आई थी। फिर ये आपकी कहाँ है? राजगृह बिहार में। मैंने क्या बोला? कहाँ पे है ये? राजगृह बिहार में। और इसके फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडर कौन थे आपके? कुमार गुप्ता। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका जो कंपैरिजन है, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस रही है और अभी इसको काफ़ी हम लोगों ने कहा जाता है कि इस समय में मतलब एजुकेशन का इंडिया का लेवल बहुत ही हाई हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इस समय में काफ़ी स्कॉलर्स जो थे वो बाहर से भी पढ़ने आते थे। इसीलिए इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो किस किस से किया जाता है? आज की जो ये मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ जो आपने देखा होगा टॉप रैंकिंग्स में रहती है, वर्ल्ड की जो भी आपकी रैंकिंग्स आती है, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड का आपको नाम सुनने को मिलता है, तो इनका कंपैरिजन नालंदा का उस टाइम पे इन यूनिवर्सिटीज़ से हुआ करता था। तो अब आप जान सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है। सेकेंड पॉइंट, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी आपको किसके लिए? तंत्र के लिए या तंत्रिज्म के लिए। किसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी? तंत्रिज्म के लिए। ठीक है। फिर आप ध्यान से देखिएगा, हुआन सेंग यहाँ पे आया था 7th सेंचुरी में। हुआन सेंग कब आया था? आपका 7th सेंचुरी में यहाँ पे आया था। ठीक है। और इसकी 9 स्टोरी लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 9 स्टोरी लाइब्रेरी आपकी हुआ करती थी। क्या बोला मैंने? नालंदा में एक तो इसका कंपेरिजन होता था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से। फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्ता। कहाँ पे थी? राजगृह बिहार में। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी किसके लिए? तंत्र या तंत्रिज्म के लिए। हुआन सेंग यहाँ पे आए थे 7th सेंचुरी में। 9 स्टोरी लाइब्रेरी इसकी हुआ करती थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये फेमस किसके लिए था? लॉजिक के लिए। क्या बोल रहा हूँ? किसके लिए फेमस था? लॉजिक के लिए। ठीक है। और इसके कुलपति और वाइस चांसलर, यानी जो आजकल आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर होते हैं, इसके कुलपति और वाइस चांसलर कौन थे? शीलभद्र। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके जो फेमस कुलपति और वाइस चांसलर हुआ करते थे उनका नाम था शीलभद्र। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शीलभद्र हुआ करते थे। ठीक है। इसका एडमिशन इंचार्ज कौन था? देख लीजिए, एडमिशन इंचार्ज इनके हुआ करते थे द्वारपंडी। क्या नाम था इनका? द्वारपंडी। ये कौन थे? इनके एडमिशन इंचार्ज थे। ठीक है। एज फॉर एडमिशन यहाँ पे थी 20 ईयर्स। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, तक्षशिला में जो मेरी एज फॉर एडमिशन थी वो कितनी थी? 16 ईयर्स। लेकिन जो मेरी नालंदा में एज फॉर एडमिशन है वो क्या है? 20 ईयर्स। क्या बोला मैंने? नालंदा में जो एडमिशन की एज है वो 20 है और तक्षशिला में जो एज हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? 16। अब 20 ईयर्स में एडमिशन मिलता था, बट यहाँ पे इतना टफ पेपर आता था एक तो कि 20% ही लोग एग्जामिनेशन में सक्सीड कर पाते थे। यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता था जिसमें सिर्फ 20% लोग ही आपके सक्सीड कर पाते थे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपके 8 बिग हॉल्स होते थे। कौन से होते थे? 8 बिग हॉल्स होते थे जिसको क्या कहा जाता था? समघरामा। समघरामा। क्या बोला जाता था? समघरामा। 8 बिग हॉल्स हुआ करते थे। ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय किया गया था आपका बख्तियार खिलजी द्वारा। कब? 1200 एडी में। कब डिस्ट्रॉय किया गया था? 1200 एडी में बख्तियार खिलजी द्वारा। और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था जनवरी 9, 2009। कब डिक्लेयर किया था? जनवरी 9, 2009। तो देख लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब पढ़ा था? 1980 में। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? एक सेकेंड,
ये आपका क्या गया था, जनवरी 9 2009। सो ये आपके बेसिक बेसिक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नालंदा से रिलेटेड कवर हो गए हैं। ठीक है, एक बार इनको आप रिवाइज करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, या इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हमारा विक्रमशिला। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, विक्रमशिला। देखिए विक्रमशिला क्या थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी है, और ये किसके द्वारा निकाली गई थी, पाला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के द्वारा फेमस हुई थी, पाला डायनेस्टी। और इस समय इनके एम्परर हुआ करते थे धर्मपाल। कौन हुआ करते थे, धर्मपाल। पाला डायनेस्टी के एम्पर कौन थे, एम्परर यानी जो राजा उस समय के थे वो कौन थे, धर्मपाल। अच्छा एक चीज़ देखना, ये भी डिस्ट्रॉय की गई थी किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब देखते जाते हैं इसके मेन पॉइंट्स। ये कहाँ पे स्थित था, नॉर्दर्न मगध में। नॉर्दर्न मगध कहाँ पे है, रिवर गंगा के पास। जो मगध राज्य साम्राज्य हुआ करता था उसके नॉर्दर्न साइड में ये आपकी यूनिवर्सिटी थी, और रिवर गंगा के पास ये आपकी थी। किसके लिए फेमस है ये, वज्रायन स्कूल के लिए। किसके लिए फेमस है, वज्रायन। देखो ये वज्रायन, हिनायन, महायान, ये बुद्धिस्ट सेंटर्स के स्कूल हुआ करते थे जहाँ पे बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता था या बुद्धिज्म पढ़ाई जाती थी। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी सीख होती थी वो 3 कैटेगराइज की गई थी, महायाना, वज्रायन, और आपकी एक और थी, वो भी हम देखते हुए चलेंगे। लास्ट में हम सारे स्कूल्स को देख लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट स्कूल से रिलेटेड जो जो स्कूल की स्कूलिंग हुआ करती थी, जैसे वज्रायन या महायान। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए तो एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट किए गए थे लार्ज स्कॉलर्स आते थे फ्रॉम तिब्बत। कहाँ से आते, देखो तिब्बत यानी बुद्धिज्म के लिए फेमस था, क्योंकि ये तो बुद्धिज्म के लिए फेमस था, इसलिए यहाँ पे लार्ज स्कॉलर ये अट्रैक्ट किए थे इसने। कहाँ से, आपके तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से लार्ज स्कॉलर अट्रैक्ट किए थे। इसकी सेंट्रल बिल्डिंग का नाम है विज्ञान भवन। क्या नाम है, विज्ञान भवन। जो इसकी सेंट्रल बिल्डिंग हुआ करती थी उसका नाम क्या है, विज्ञान भवन। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देख लेते हैं, इसका जो द्वार पंडित है वो गेट पे हुआ करता था। जो द्वार पंडित था, जो गेट पे बैठे थे लोग, मतलब जो इसकी चेकिंग वगैरह करते थे उसको क्या कहा जाता था, द्वार पंडित। और यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती थी जो कि बहुत ही पॉपुलर थी, जिसको कॉन्वोकेशन मतलब जो स्टार्टिंग में आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे आज के टाइम में आपकी बच्चे जब पास करके निकलते हैं तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ करती है। तो यहाँ पे क्या थी, समावर्तना। क्या कहते थे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, समावर्तना। क्या कहते थे, समावर्तना। समावर्तना इज दी कॉन्वोकेशन सेरेमनी आपकी जो यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, इसके कुलपति कौन थे, ध्यान से देखना, इसके कुलपति थे महस्तवीरा। क्या थे कुलपति, महस्तवीरा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी, कुलपति कौन थे, महस्तवीरा। अच्छा एक चीज देखो, इसके कुलपति कौन है, कुलपति मीन्स वाइस चांसलर, कौन है, महस्तवीरा। और इससे पहले वाले के कुलपति कौन थे, आपके शीलभद्र। तो नालंदा के कुलपति थे शीलभद्र, और विक्रमशिला के कुलपति थे महस्तवीरा। और ये फेमस किसके लिए था, आपका तंत्र मंत्र के लिए। किसके लिए फेमस था, तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। किसके लिए फेमस हुआ था, तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका फेमस हुआ था। चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे और देख लेते हैं, इसमें जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो आपके कौन से थे, व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्रशास्त्र और कर्मकांड। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, 5 सब्जेक्ट हैं, व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्रशास्त्र और कर्मकांड। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि पढ़ाए तो ये सारे जाते थे 5 सब्जेक्ट, लेकिन इसमें से फेमस कौन सा हो गया आपका, तंत्र मंत्र या तंत्र शास्त्र वाला। ये वाला आपका काफी ज्यादा क्या हो गया, फेमस। काफी ज्यादा ये क्या हो गया, फेमस हो गया। तो तंत्र शास्त्र क्या हो गया आपका, काफी ज्यादा फेमस हो गया था। चलिए तो ये हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से कवर हो चुकी है। सारा हमने चार्ट की फॉर्म में किया है, देख लीजिए। आपको बस ये चार्ट्स के रिलेटेड चीज़ें याद रख लेंगे तो आपका पेपर में काम हो जाएगा। जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये भी, मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो देख लीजिए कहाँ पे थी, ये थी आपकी नेपाल बिहार में। कहाँ पे थी, नेपाल बिहार में। और ये भी किसके लिए पॉपुलर थी, फेमस फॉर ब्रह्मैनिकल एजुकेशन, यानी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन, ब्रह्मैनिकल एजुकेशन मिलती थी उसके लिए पॉपुलर थी, जिसको क्या कहा गया है, विदेह। क्या कहा गया है, विदेह। इस एजुकेशन को क्या कहा जाता था, विदेह। ठीक है, और ये किसके लिए पॉपुलर थी, देखो मिथिला का, किसकी जो आपकी नगरी थी मिथिला थी आपकी राजा जनक, जो कि सीता जी के पिता थे। ठीक है, जो सीता जी के पिता थे राजा जनक, जो राजा हुआ करते थे, वो उनकी आपकी मिथिला उनके लिए जानी जाती है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी इन्हीं से पॉपुलर और ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ करती थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड की जाती थी। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड की जाती थी। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मतलब जो आपकी धर्म से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती थी
तो ये आपके होल्ड की जाती थी। और यहाँ के आपके दो फेमस पोएट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि दो फेमस पोएट कौन से थे। एक तो विद्यापति, क्या थे, विद्यापति, और एक थे जयदेव। देखो विद्यापति आपके फेमस थे हिंदी के लिए, जो विद्यापति थे वो किसके लिए फेमस थे, हिंदी के लिए, हिंदी पोइट्री के लिए। और जयदेव फेमस थे आपके संस्कृत पोइट्री के लिए। मैंने क्या बोला, विद्यापति किसके लिए फेमस थे, हिंदी के लिए, और जयदेव किसके लिए फेमस थे, संस्कृत पोइट्री के लिए। चलिए, ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए फेमस थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और चलिए, इपोच मेकिंग वर्क नेम तत्व चिंतामणि यहाँ पे राइट की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा लीजिए। जो इपोच मेकिंग वर्क था, इपोच मेकिंग का जो वर्क होता था जिसको तत्व चिंतामणि कहा गया है, क्या बोल रहा हूँ, तत्व चिंतामणि जिसको कहा गया है, वो यहीं पे लिखी गई थी। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तत्व चिंतामणि यहाँ पे लिखी गई थी, जिसको इपोच मेकिंग वर्क भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, रिलेटेड टू न्याय, न्यू लॉजिक, न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र। ये भी पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी न्याय शास्त्र तर्कशास्त्र से रिलेटेड पॉपुलर है या न्यू लॉजिक के लिए, क्योंकि ये न्याय हम कहाँ पढ़ते हैं। देखो ये इंडियन लॉजिक से भी थोड़ी थोड़ी, जैसे हमने इंडियन लॉजिक पढ़ा है वहाँ के पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि जो न्याय न्यू लॉजिक के लिए फेमस थी, जहाँ पे इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी, तो वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो न्याय के लिए फेमस थी, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ध्यान से देख लीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी। और न्याय के आपके फाउंडर कौन थे, यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं, गगनेश उपाध्याय, जो रिलेटेड थे न्याय से। ठीक है, गगनेश उपाध्याय, आप नाम याद रखेंगे, गगनेश उपाध्याय। मिथिला यूनिवर्सिटी में, अगर देखो मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नेपाल बिहार में थी, ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए फेमस थी, उस ब्राह्मणिकल एजुकेशन का नाम था विदेह। फिर राजा जनक सीता के ये आपके लिए पॉपुलर थी क्योंकि उनकी नगरी थी, होल्ड की जाती थी यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। फेमस थे पोएट कौन से आपके, विद्यापति जयदेव के लिए, विद्यापति फॉर हिंदी और जयदेव फॉर संस्कृत। इपोच वर्क मेकिंग नेम यहाँ पे तत्व चिंतामणि लिखी गई थी, न्याय शास्त्र के लिए फेमस है, और जो उसके रिलेटेड थे वो कौन थे, गगनेश उपाध्याय। ठीक है, चलिए काफ़ी सारे बन गए हैं स्टार, थोड़े थोड़े मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक आपका कवर हो गई हैं चार मेन यूनिवर्सिटीज़। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, जिसका नाम है पुष्पगिरी। क्या नाम है, पुष्पगिरी। पुष्पगिरी 3rd सेंचुरी उड़ीसा में पाई जा गई थी, 3rd सेंचुरी में आपकी मिली थी। और ये किसके लिए फेमस है आपकी, हम देख सकते हैं किसके, कहाँ पे है, उड़ीसा में है ये आपकी। और क्या है ये, ललितगिरी कटक डिस्ट्रिक्ट ओल्डेस्ट है। कहाँ पे है, इसके 3 है, सॉरी इसके 3 सेंटर्स हैं, हम समझते हैं, एक तो ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, 3 सेंटर्स मैंने कौन से बोले इसके, आपके ललितगिरी, ये ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी। ठीक है, एक सेकेंड रुकेगा। ठीक है, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी। और इसमें से ललितगिरी जी जो थी वो सबसे ओल्डेस्ट है, ललितगिरी जो सबसे ओल्डेस्ट है, कटक डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपकी, और इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है इस वाली यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपकी आइसोनोग्राफिक या साइन लैंग्वेज बहुत फेमस थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा लीजिए। आपसे पूछा जाए कि आइसोनोग्राफिक या साइन लैंग्वेज किस यूनिवर्सिटी के थ्रू पॉपुलर हुई है, तो हम आंसर देंगे क्या आपका, पुष्पगिरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। अब हम देखते हुए चलेंगे नदिया, क्या देखते हुए चलेंगे, नदिया, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। हम 6th यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फॉर्मरली, पुराना इसका नाम क्या है, नवाद्वीप। क्या कहा जाता है इसको, नवाद्वीप। तो नदिया से आप याद रख सकते हैं नवाद्वीप, क्या याद रखेंगे, नदिया से आप याद रखेंगे नवाद्वीप। ठीक है, और ये कहाँ स्थित था आपका, गंगा एंड जालंगी रिवर के बीच में, जो कि बंगाल के वहाँ पड़ती है, गंगा एंड जालंगी रिवर, जो कि रिवर ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका ये इसी तट के अराउंड यहाँ पे नदिया यूनिवर्सिटी थी। तो आप देख सकते हैं रिवर के ऊपर के अराउंड स्थित थी ये कौन सी नदी, गंगा एंड जालंगी रिवर के पास में ये स्थित थी नदिया। इसको क्या कहा जाता है, सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पेपर में आ चुके हैं। तो क्या कहा जाता है इसको, सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। और 3 एजुकेशन सेंटर इसके पॉपुलर थे, देख लेते हैं कौन से 3 एजुकेशन सेंटर इसके पॉपुलर थे। एक तो आपका पॉपुलर था, देख लीजिए, नवाद्वीप, शांतिपुर एंड गोपालपुरा। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 एजुकेशन सेंटर मैंने नाम लिए, नवाद्वीप, शांतिपुर एंड गोपालपुरा। 3 एजुकेशन सेंटर, नवाद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुरा। ठीक है, तो इसके लिए फेमस था सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, और 3 एजुकेशन सेंटर यहाँ पे आपके फेमस थे। तो ये हमारा कवर हो गई है नदिया, पूरी यूनिवर्सिटी हमने कवर कर दी है। तो अभी तक हम 6 यूनिवर्सिटीज़ कवर करके आ चुके हैं।
6 यूनिवर्सिटी, सॉरी एक दो पॉइंट इसके और रहते हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर मैंने स्टार लगा रखा है। अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं बना, बट मेरी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ये लाइन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकती है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो लिरिक्स ऑफ गीता गोविंद बाय जयदेव स्टिल रिवर्बरेट्स इन द ईयर, जो गीता गोविंद की जो लिरिक्स है जो जयदेव ने लिखी है, उसकी जो लिरिक्स है वो आज भी आपके कानों में सुनाई देती है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी इसके पास जाओ, मतलब इस यूनिवर्सिटी के आसपास रहो, तो आज भी उसको आप एक तरीके से महसूस कर सकते हो कि जो उसकी लिरिक्स है वो आपके कानों में गूंजती है। स्कूल ऑफ लॉजिक रघुनाथ शिरोमणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉजिक है वो किसने दिया था? रघुनाथ शिरोमणि ने, जो कि फेमस है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से? नदिया यूनिवर्सिटी से। क्या बोला मैंने? स्कूल ऑफ लॉजिक गिवन बाय रघुनाथ शिरोमणि। चलिए अब हम आते हैं 7th यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं कि ये सल्तोगी यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसमें 27 हॉस्टल्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 27 हॉस्टल्स हुआ करते थे। बस इतना, आप ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखे, बस याद रख सकते हैं कर्नाटक में स्थित है और 27 हॉस्टल्स हुआ करते थे। इससे ज़्यादा इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? वल्लभी। क्या नाम बोला मैंने? वल्लभी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी आपकी वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है। हुआन सैंग आई सिंह ने भी इसके बारे में काफ़ी जिक्र किया है और इनके टाइम से ही ये मिली थी। और ये भी आपकी एज ग्लोरियस एज नालंदा है। जैसे नालंदा को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाता है, ऐसे ही वल्लभी का भी उतनी ही मतलब जान पहचान हुआ करती थी। इसको भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाता था और इसकी भी ग्लोरी नालंदा के जैसे हुआ करती थी। अब यहाँ के जो राजा थे, जो इधर के लिए फेमस थे, वो मैत्रका किंग थे। क्या थे? मैत्रका के किंग थे, जो कि ये आपके गुजरात और सौराष्ट्र में पड़ता है। गुजरात या सौराष्ट्र में ये पड़ती है आपकी वल्लभी, आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें फेमस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पेपर में आने के चांसेस। वल्लभी से रिलेटेड अगर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाए जो फेमस है, एक तो यहाँ से फेमस हुई थी अर्थशास्त्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। फिर आपकी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मीन्स क्या होता है? लॉ। यहाँ हाईलाइट कर रखा है मैंने, नीति शास्त्र का मीनिंग क्या है आपका? लॉ। ठीक है। फिर नीति शास्त्र के बाद आपका चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। क्या कहा मैंने? 3 चीजें फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। ए फॉर अर्थशास्त्र, फिर नीति शास्त्र, फिर चिकित्सा शास्त्र। अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स, नीति मीन्स हमको पता है नीति कहाँ बनती है? लॉ में, नीति शास्त्र। और चिकित्सा यानी जहाँ पे आप उसका इलाज करते हो, तो वो क्या होती है? आपकी मेडिसिन। चलिए फिर ये क्या है आपका? मेन सेंटर फॉर हिनायन बुद्धिज्म। मैंने कहा था ना बुद्धिज्म की अलग अलग फॉर्म्स हैं जहाँ जो फेमस है, तो ये हिनायन बुद्धिज्म के लिए फेमस है। अभी मैं आपको जो मेन यूनिवर्सिटी और उनसे रिलेटेड बुद्धिज्म की चीज़ें हैं, जैसे हिनायन, महायान, वज्रायन, तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा लास्ट में, जब हम सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर लेंगे। ये भी यूनिवर्सिटी आपकी अरब इवेजन में डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी जब अरब ने हमारे इधर यूनिवर्सिटीज़ पे हमला किया था, तो इसमें इनको भी नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो वल्लभी भी यहाँ पे आपकी कवर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। हुआन सांग आई सेंग ने इसकी फाउंडिंग, मतलब इन्होंने देखा था, पाया था इसको, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है। नालंदा के जैसी ये भी ग्लोरियस है, मतलब काफ़ी कंपेयर किया जाता है। मैत्रका किंग जो गुजरात सौराष्ट्र के रहे, उन्होंने इसको देख रेख, मतलब उनके राज्य में ये फली फूली थी। अर्थशास्त्र यहाँ पे इकोनॉमिक्स, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र फेमस थे। मेन सेंटर है ये हिनायन बुद्धिज्म का और अरब इवेजन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, उदांतापुरी, जो कि हमारी सेकंड लास्ट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी और रह जाएगी और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे महायान, हिनायन और वज्रायन बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कूल्स, एंड देन अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। पहले देखते हैं उदांतापुरी के बारे में। देखिए उदांतापुरी क्या है, एस्टेब्लिश हुई थी लॉन्ग बिफोर पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी से पहले ये आपकी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गई थी। अच्छा एक चीज़ देखना, मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ। देखो पाला डायनेस्टी में हमारे कौन सी फेमस थी, मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाली विक्रमशिला पाला डायनेस्टी यानी पाला जो शासन हुआ करता था उन समय में फेमस हुआ करती थी। लेकिन जो ये वाली हमारी यूनिवर्सिटी है, ध्यान से देखना, उदांतापुरी, ये पाला डायनेस्टी से भी पहले आई थी। उदांतापुरी पाला डायनेस्टी से भी पहले आई थी, बट काफ़ी ज़्यादा ये फेमस नहीं है।
क्या बोला मैंने, बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इसके कुछ एक दो पॉइंट्स आप जो याद रख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे 1000 मॉन्क्स रहा करते थे, यानी जो 1000 जो आपकी शिक्षा लेने मॉन्क्स आए हुए थे अलग अलग जगहों से, वो यहाँ पे रहते थे और इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन अपनी ग्रहण की थी इसी जगह में रह करके। साथ ही साथ इन्होंने अट्रैक्ट किए थे स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, इतनी क्योंकि इतनी इसके बारे में मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, इसलिए स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत भी यहाँ पे आके पढ़ा करते थे। चलिए, इसके बाद हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी जो हम कवर करते हुए चल रहे हैं जिसका नाम है जगदला। जगदला किसके लिए फेमस थी? पाल किंग राजा रामपाल कंस्ट्रक्टेड, जिन्होंने क्या करी थी, एक मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट की थी। ध्यान से सुनना, जो पाल किंग के राजा थे राजा रामपाल, इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई थी। क्या बनाई थी? एक मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री जनरली आप कह सकते हैं फॉर क्या बोलते हैं, स्टडीज़ के पर्पज़ से इन्होंने मोनेस्ट्री बनाई थी और इसको क्या नाम दिया गया था? जगदला। इन्होंने इस मोनेस्ट्री को क्या नाम दिया? जगदला। यानी फॉर एग्जांपल जैसे आपने समझो ये मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी कोई, और इस मोनेस्ट्री को आपने क्या नाम दे दिया? एक मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट करके आपने उसको नाम दे दिया जगदला, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपकी पॉपुलर हुई। ठीक है, आइए देखते हैं ये किसके लिए पॉपुलर है? आपकी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन, और 100 सालों तक फेमस रही उसके लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन रही और आपकी 100 सालों के लिए पॉपुलर रही उसी चीज़ से रिलेटेड। ये भी आपकी डिस्ट्रॉयड हुई थी ड्यूरिंग इन्वेजन 1213 CE में। जनरली आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी अरब इन्वेजन हुआ था, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं, मैनी स्कॉलर्स आर देयर। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके स्कॉलर्स हैं, और जो इसकी बुक्स है वो तिब्बत लैंग्वेज में भी यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई थी। क्या बोला? बुक्स भी जो है यहाँ पे आपकी तिब्बत लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी। तो ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं, जो आपकी मेन 10 यूनिवर्सिटीज़ है जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब हम 5 पॉइंट्स आपके मेन पढ़ते हुए चलेंगे जो इन यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड है। ये बुद्धिज़्म एजुकेशन से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो ये बुद्धिज़्म से आपके पॉइंट से रिलेटेड, जो बुद्धिज़्म में आपके क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी? महायान के लिए। उदांतपुरी किसके लिए फेमस थी? महायान। तो ये बुद्धिज़्म काइंड ऑफ एजुकेशन जो है उसमें महायान के लिए नालंदा और उदांतपुरी फेमस थी। फिर विक्रमशिला और जो जगदला थी ये किसके लिए फेमस थी? वज्रायन बुद्धिज़्म के लिए। किसके लिए? वज्रायन बुद्धिज़्म के लिए। और फाइनल जो मेरी वल्लभी है यूनिवर्सिटी, वो किसके लिए फेमस थी? हिनायन के लिए। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे नो आप याद रख सकते हो, नो मैम। नो मैम आपका किसके लिए हो गया? ये नालंदा और उदांतपुरी के लिए आपका क्या हो गया? एम से आप याद रख सकते हो महायान। फिर वीजे, वीजे वी ऐसे याद रख सकते हो, वीजे 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 विकास, या कुछ भी ऐसे आप नाम बना सकते हो, वीजे विकास। तो इससे आप याद रख सकते हो कि विक्रमशिला और जगदला आपकी किसके लिए फेमस है? वज्रायन के लिए। और लास्ट आपका क्या बनता है? वल्लभी। वल्लभी किसके लिए फेमस है आपकी? वो हिनायन एजुकेशन के। एक सेकेंड, वल्लभी किसके लिए फेमस है आपकी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक वीडियो की वजह से इधर नहीं आ रहा होगा। वल्लभी किसके लिए फेमस है? हिनायन के लिए। तो चलिए, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हो। हमने पूरी चार्ट की फॉर्म में पढ़े हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो 2 3 4 बार एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। एंड अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ एक आपको पॉइंट बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जा कर के आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।